मुमरा कौसा में पिछले 7 सालों से नीट जेईई में पहला नंबर हासिल करते आ रहा है शहजाद सर का IITians लर्न्स। IITians में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सालेहा, हसीबा और काशिफ ने 2022 में गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल किया है। IITians लर्न्स मुमरा की इकलौती ऐसी क्लासेस है जहां से स्टूडेंट का IIT में सिलेक्शन हुआ है, जबकि 14 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। IITians में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल पैनल का यूज किया जाता है। अब तक IITians के 20 स्टूडेंट्स ने नीट में 500 प्लस स्कोर किया है। नीट जेईई एग्जाम में सफलता पाने के लिए IITians लर्न्स के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शेख सालेहा मोहम्मद शफीक। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट 2022 में 607 स्कोर किया है एंड मेरी HSC परसेंटेज 86 है। मैं अभी फ़िलहाल फर्स्ट ईयर MBBS राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज से कर रही हूँ थाने, एंड मैंने IITians लर्न 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम जस्ट आफ्टर 10th ज्वाइन किया। सो माई एडवाइस टू माई जूनियर इज़, अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आप अपनी नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर 10th स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू। Assalamualaikum, myself Hasiba Teek. My NEET score was 605 in the year 2022, which was my first attempt. My HSC board percentage was 87, and currently I am first year MBBS student at Rajiv Gandhi Medical College, Kalwa. I was 2 year classroom student at IITians LAN, एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन जस्ट मेरे 10th के बाद स्टार्ट कर दी थी। सो मैं भी अपने जूनियर्स को यही एडवाइस दूंगी हु रियली वांट टू बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर कि अगर वो नीट या फिर जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो दे हैव टू स्टार्ट जस्ट आफ्टर देयर 10th। I, Khan Kashif Atikur Rahman, I scored 590 marks in NEET 2022 in my first attempt. Currently मैं RCSM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर में फर्स्ट ईयर MBBS पढ़ रहा हूँ और मैंने IITians लर्न क्लासेस 10th के बाद ज्वाइन कर लिया था 2 ईयर प्रोग्राम के लिए। माई एडवाइस टू ऑल माई जूनियर्स जिनका ड्रीम डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, तो वो अपनी नीट और जेईई की प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर 10th स्टार्ट कर दें। मुमरा की मशहूर IITians लर्निंग क्लासेस किस तरीके से कामयाबी की ओर बढ़ रही है, तो बात करेंगे हम उमेर से। उमेर 2020-21 का तुमने नीट का एग्जाम क्रैक किया है और 635 मार्क तुमने हासिल किए। मुमरा में ये जो जितनी भी नीट के क्लासेस चलाने वाली जो भी क्लासेस हैं, सब में टॉप पर हो तुम। हमने पता लगाया इस बारे में और भी जानकारी ली, तो हमें पता चला कि एक बच्चा है लेकिन वो कहीं बाहर की क्लासेस से है। मुमरा की क्लासेस की अगर हम बात करें तो IITians लर्न्स का जो ये क्लासेस है तुम्हारा, जहाँ पर तुमने नीट के एग्ज़ाम के लिए ज्वाइन किया था और अब जाकर के तुमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या कहोगे अपनी कामयाबी पर, अपने सर मोहम्मद शहजाद को लेकर और अपनी क्लासेस को लेकर? मैं अपने टीचर्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे सारी प्रिपरेशन कराई, हर चीज़ बेसिक से समझाया, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ ली, सारी प्रिपरेशन एकदम बैलेंस वे में सब कुछ कराकर मुझे ये मकाम दिया। जो उमेर नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तुमने जैसी मेहनत की, जैसे अपने टीचर्स, अपने सर्स ने जो भी गाइडेंस तुमको दिया, जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस थे, उनको तुमने फॉलो किया पूरी तरीके से, तो नीट को क्रैक करने वाले जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम नीट क्रैक करें, तो किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करना होगा? अपनी एक मिसाल के तौर पर, खुद की एक मिसाल हो तुम, तो तुम अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को क्या बताओगे प्रिपरेशन को लेकर? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि 10th के फ़ौरन बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे जैसे कि मैंने किया था। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज़, जैसा मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए हर सब्जेक्ट को, तो वो पता होना चाहिए जिस तरह से मैंने किया। मैं क्या करता था कि फ़िज़िक्स केम और बायो 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले तो कोई लेक्चर छोड़ता नहीं था, सारे लेक्चर्स अटेंड करता था, फिर घर आकर के जो कुछ भी पढ़ाया वो नोट से रिवाइज़ कर लेता था और जो टॉपिक भी पढ़ाए वो मैं क्लास के मटेरियल से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। इससे ये होता था कि जो पढ़ाए वो उसी दिन हो जाए। इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए देखिए, जो भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाह रहा है ना, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो सही स्ट्रैटेजी अगर उसकी है तो आसानी से वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। और सही स्ट्रैटेजी का मतलब यानी उसकी सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेईई, जैसे ही बच्चे का 10th का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है फ़ौरन उसको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेम इज़ अंसारी अव्वाब।
and I was student of 2-year classroom program by IITians Learn at Mumra. I got 98.86 percentile in JEE Main 2020 and I also cracked JEE Advanced 2020 in my first attempt. I also got 98.8 percentile in MHT CET 2020. I got selected in IIT Delhi on the basis of JEE Advanced 2020. अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे प्रिपेयर करना है, बट व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? अक्सर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि पहले 11-12 बोर्ड्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद जेईई और नीट देंगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग मेथड है और इस तरीके से इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल टू क्रैक जेईई नीट एग्जाम। अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी और जो बड़े एक्सपर्ट्स प्रेफर करते हैं वो स्ट्रैटेजी बताता हूँ। आपको अपनी प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर 10th और हो सके तो उससे पहले स्टार्ट करनी होगी in order to get a good score in any competitive exam, whether it is JEE Main, JEE Advanced और NEET Medical exam। जो स्टूडेंट अपने 90 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके बैठा है तो बोर्ड्स उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने खुद जेईई की प्रिपरेशन के साथ अपने बोर्ड में 89% स्कोर किया। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की और आपने अपने 2 साल सिर्फ बोर्ड्स को दिए तो 12th के साथ साथ इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट अ गुड स्कोर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन IITs, NITs और नीट के लिए MBBS, BDS गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं हो पाए। देन आपको 1 साल या 2 साल भी रिपीट करना पड़ सकता है। इन IITians Learn न्यूमरस टेस्ट आर कंडक्टेड, जिससे आपको 2 चीजें पता चलती है। नंबर 1, आपका कौन सा टॉपिक वीक है। नंबर 2, आपकी क्या स्टैंडिंग है। सो देयर इज ऑलवेज कंपटीशन गोइंग ऑन एंड यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव द टॉप। Systems at IITians Learn never allowed me to wander off the correct path, which I am taking right now. मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे आगे क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टेस्ट देना है। This all was given by IITians Learn in an organized way, so I am thankful to them. Daily dose of motivation IITians Learn की तरफ से, जिसकी वजह से मैं अपने आप में बिलीव कर पाया। So मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। So I am grateful to firstly God, then my parents, then teachers, and also systems at IITians Learn. आपने देखा कि कैसे नीट एग्जाम में फ्रेशर्स ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IITians Learn के जरिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उसी तरह से हम आपको बताएंगे कि जो रिपीटर्स हैं उनके लिए IITians Learn किस तरीके से मेहनत करता है। ऐसे बच्चों की हमने बातें जानी है, उनके तजुर्बे को जो है हमने आपके सामने लाया है। मगर ये सब होता कैसे है? फ्रेशर जो 11वीं से 12वीं ये 2 साल की पढ़ाई करते हुए नीट की तैयारी करते हैं, रिपीटर्स जो है उनके साथ क्या दिक्कतें हैं, इन ऐसी मोटी मोटी बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं IITians Learn के शहजाद त्यागी साहब। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शेख आसिया नसीम है। आसिया, 2021 में भी तुमने 12 के साथ नीट का एग्जाम दिया जी। और फिर दोबारा तुमने 2022 में दिया जी। पहले तुम्हें 465 मार्क्स मिले थे फर्स्ट अटेम्प्ट में जी। अब दूसरे इसमें तुमने 592 हासिल किया है। यस सर। क्या फर्क महसूस कर रही हो? 2 साल लगातार तुमने नीट अटेम्प्ट किया, पहले साल में इतना कम और दूसरे साल में इतना बढ़ गया, क्या वजह है? कैसा एक्सपीरियंस अपना आने वाले नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साझा करोगी? जितना हो सके मैंने अपना पूरा मेहनत की थी, तो मैंने ज़्यादातर फोकस बायो पे की थी, तो मैंने लास्ट में कवर की थी तो 465 वहाँ तक आया था। तो इस बार मैंने बहुत मेहनत से स्टार्ट की थी, मतलब जब भी रिपीट करने यहीं पे आई थी तो सर भी बहुत मतलब साथ दिए थे और सर ने मतलब बोले थे कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो और सीरीज़ सर एक टेस्ट सीरीज़ देते थे, एक ख़त्म होने के बाद दूसरी टेस्ट सीरीज़ देते थे और सर ने बहुत मेहनत की है, मतलब हम लोग के साथ अच्छी फैकल्टीज़ भी है, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। टोटल कंसंट्रेशन की वजह से तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ गए और काफी मतलब राहत वाला रिजल्ट आया तुम्हारे लिए। जी। 2 साल लगातार आपकी बच्ची ने नीट का एग्जाम दिया जी। पहले एग्जाम में कम मार्क्स थे, आप भी मुतमईन नहीं हुए, बच्ची भी मुतमईन नहीं हुई। आपने दूसरे साल भी जो है उसकी कोशिशें जारी रखी और बच्चे ने अटेम्प्ट करके अब 592 मार्क्स हासिल किए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने जैसे सभी पेरेंट्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए कि उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
दूसरी बात यह है कि ये असबाब की दुनिया है, तो इसके लिए बच्ची ने भी बहुत कोशिश की और हमारे शहजाद सर ने भी बहुत कोशिश की। हम 3 साल से इनसे जुड़े हुए हैं। हमारी 2 बच्ची यहाँ पे रहती है, दूसरी बच्ची का अगले साल एग्ज़ाम है, तो इसलिए माशाल्लाह हमारी बच्ची बहुत दोनों तरफ से होना हाँ, दोनों तरफ से होना चाहिए। ये सारी मेहनत होती है तो अंजाम और रिज़ल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला बेस्ट रिज़ल्ट देता है। क्या नाम है आपका पूरा? अमान अनवर पावस्कर। अमान पावस्कर। अमान, किस तरीके से तुमने नीट का एग्जाम जो है क्रैक किया? क्या इस पूरे सफर के दौरान तुमको अहमियत वाली चीजें लगी, इंपॉर्टेंट क्या है, और IITian लर्न्स के जरिए किस तरीके से तुम आज इस कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंचे हो? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं टाइम मैनेजमेंट सीखूं, उसके वजह से ही मैं ये पार कर पाया। एंड केमिस्ट्री मेरे लिए एक बहुत वीक सब्जेक्ट था, जिसके लिए त्यागी सर ने मेरे लिए एक स्पेशल सीरीज़ चालू कराए थे, टेस्ट सीरीज़, जिसके थ्रू मैं वो अपने वीक सब्जेक्ट को ये कर पाया, इम्प्रूव कर पाया। 10th के बाद तुमने प्रिपरेशन शुरू किया था या 12th के बाद किया? 12th के बाद किया था। 12th के बाद किया था। तो अभी कुछ स्टूडेंट से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 10th के एग्जाम पास होने के बाद से ही, 11th से ही इसका प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। हाँ। और कुछ लोगों का कहना है कि 12th के बाद करना चाहिए। कौन सा सही तरीका लग रहा है तुमको? तो डेफिनेटली 10th के बाद करना चाहिए। हाँ, ये इससे मतलब ये मिल जाता है, एज मिल जाता है तुम्हें कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो एंड क्या बोलते हैं, पूरा एफर्ट दे पाते हो तुम अच्छे से, कोई ये नहीं फील होता। यानी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हाँ, तुम बता रहे हो। हाँ। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ शेख समीना अमानुद्दीन। समीना, 2 साल तुमने बेटा लगातार नीट का एग्जाम दिया, 2 साल अटेम्प्ट किया, क्या फर्क लग रहा है? क्या कमियां हुई पहले अटेम्प्ट में जो दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ा? इसमें तुम्हारे क्लासेस, IITian लर्न का क्या रोल है, सर लोगों का क्या रोल है, क्या कहना चाहोगी? और सर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने गलतियाँ की थी उसमें मैंने प्रैक्टिस कम की थी, टेस्ट वगैरह कम लगाई थी। सो बेसिकली मैंने प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़ में कमी की थी, सो मैंने इस बार उसको पूरा किया, ऑफ डूइंग व्हाट वी डिजर्व। I am Salman from IITian Learn. I scored 99.06 percentile in MST CT 2022 with 99.85 percentile in physics. Firstly, I am thankful to Almighty God, and after that मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का, IITian Learn का, एंड मोर स्पेसिफिकली शहजाद सर का, कि उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचने में मदद मुहैया कर सके। I advise you guys to start your CET, NEET and JEE preparation just after 10th. Hello everyone, I Sheikh Abdeen. I got 98.50 percentile in JEE Mains 2022 और मैंने JEE Advanced 2022 भी क्रैक किया है, जिसके बेसिस पे अभी मैं IIT खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। I was a regular student of IITian Learn क्लासरूम प्रोग्राम और मैंने जस्ट आफ्टर 10 IITian Learn ज्वाइन किया। माई एडवाइस टू ऑल माई जूनियर, अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो आपको JEE और नीट की प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर 10 शुरू करना चाहिए। कौसा में, ठाणे में एक अच्छा जो है अचीवमेंट कर रही है, एक अच्छा नाम और अपनी क्रेडिबिलिटी पैदा कर रही है। कैसे हासिल कर रहे हैं? फ्रेश और रिपीटर्स में क्या फ़र्क है? क्या करना चाहिए माँ बाप को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, क्या कहेंगे? अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे हम नीट की बात करें या JEE मेंस हो, एडवांस हो, सही तरीका तो ये है कि कम से कम स्टूडेंट को 10th के फ़ौरन बाद प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। जैसे इस साल अगर हम बात करें तो नीट, अल्हम्दुलिल्लाह नीट 2022 में जो हमारी इस साल की रिज़ल्ट है वो अब तक का मुमरा की हिस्ट्री का हमारी क्लास का सबसे बड़ा रिज़ल्ट है, जिसमें हमारे इस साल 6 स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन इंशाल्लाह MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में कन्फर्म हो जाएगा, जिसमें 3 सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस साल के नीट के टॉपर हैं हमारे, वो फ्रेशर स्टूडेंट है। पहली टॉपर स्टूडेंट है जो 607 मार्क्स लाई है, सालेहा, एंड देन 605 बच्ची है हसीबा, एंड देन 590। तो ये तीनों बच्चे फ्रेशर हैं। इन्होंने अपनी प्रिपरेशन 10th के फ़ौरन बाद शुरू करी और 2 साल के अंदर ही इन्होंने नीट के एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो अब जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ना 10th के बाद शुरू भी करे और मान लो 12th के साथ साथ वो क्रैक नहीं कर पाया, तो उसको इतना आइडिया लग जाता है कि अब अगर इन केस फॉर एग्जांपल पहले अटेम्प्ट में उसको इतना मार्क्स मिल रहा है कि MBBS में नहीं हो पा रहा है, तो इतना उसको समझ आ जाती है, इतना आइडिया उसको लग जाता है, इतनी प्रिपरेशन उसकी हो जाती है कि अगर दोबारा वो रिपीट करेगा तो बहुत अच्छा स्कोर उठा लेगा। तो अभी जो हमारे टोटल 6 बच्चे जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं, इसमें 3 फ्रेशर हैं, 3 रिपीटर हैं।